Hello everyone, welcome to our YouTube channel ENN and today we will discuss on Election Commission of India मतलब भारत निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में इलेक्शन जब होता है तो इनकी पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है या एडमिनिस्टर करता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 15th पार्ट में इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन बनाने की भी बात करी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की पावर्स, फंक्शंस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी तब इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बट इन द ईयर 1989 एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिसने हमारी इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर कमीशन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब अब हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं हमारी इलेक्शन कमीशन या फिर हमारे निर्वाचन आयोग की सेक्रेटेरिएट के बारे में। एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली और सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सचिवालय। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को सचिवालय बोला जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स जो दूसरे और होते हैं उनको हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब या तो वो 6 साल तक काम कर सकते हैं या फिर अगर उनकी एज 65 इयर्स की हो जाती है तब तक वो काम कर सकते हैं। और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जो कि बिल्कुल सिमिलर है अगर हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं इन द पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के कार्यों की। तो जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था कि चुनाव आयोग जो होता है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन होती है, वो हमारी कंट्री में लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं में यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स में और हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव में, उपराष्ट्रपति हमारे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो भी प्रोसेस होती है उसको डायरेक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम काम देखें तो वो है नॉर्मल इलेक्शंस करवाना या फिर बाय इलेक्शन जिनको हम उपचुनाव भी कहते हैं। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो किया जाता है वो होता है वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन और वोटर आईडी का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। एंड जब हम लोग जाते हैं जिस जिस सेंटर पे जाके हम लोग अपना वोट देते हैं, वो जो सेंटर्स होते हैं उनको चूज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है कि कहाँ पे इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशंस को बनाना है। और इलेक्शंस में वोट की जो गिनती होती है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके सिंबल्स भी अलग अलग होते हैं, उनके चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। तो ये इनके जो सिंबल्स होते हैं इनको अलॉट करने का काम भी होता है हमारी इलेक्शन कमीशन का। और ये पूरा पूरा ध्यान रखती है कि किसी भी दो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिंबल है वो गलती से सेम ना हो जाए। और अगर हम बात करें तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, जो चुनाव में लड़ने वाले होते हैं, उन सब के लिए आचार संहिता जो होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको जारी किया जाता है ताकि कोई भी गलत काम ना कर पाए। कोई भी अगर पावर में है तो वो अपनी पावर का गलत उपयोग ना कर पाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स पे कुछ खर्चा करती हैं, तो हमारी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि आप एक व्यक्ति पे सिर्फ एक लिमिट में ही आप खर्चा कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इलेक्शन कमीशन का काम होता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सन 1952 से ईयर 1952 से सक्सेसफुली इलेक्शंस को कंडक्ट कर रही है और ईसीआई ये भी इंश्योर करती है कि इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो उनको डिसिप्लिन मेंटेन कराने का काम भी हमारी इलेक्शन कमीशन का होता है। और हमारी इलेक्शन कमीशन जैसे जैसे अपना काम करती है तो वो ये भी ध्यान रखती है कि हमारे संविधान में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी जो वैल्यूज हैं जैसे कि इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इन सब का ध्यान रखा जाए। एंड इट कंडक्ट्स इलेक्शन विद फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब साफ सुथरा इलेक्शन करवाएगी और ट्रांसपेरेंसी भी इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, पारदर्शिता को मेंटेन किया जाएगा। एंड इट आल्सो इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स इन द इलेक्शन।
जिनकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, तो हमारी इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करती है कि वो अपना वोट कास्ट करें। एंड इट आल्सो एंगेजेस विद पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इलेक्शन कमीशन से कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। एंड इट आल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब हमारे देश में इलेक्शन का प्रोसेस जो भी होता है उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाता है कि हमारे इलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लोगों को बोला जाता है कि आप लोग इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे, मतलब जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, वो थे सुकुमार सेन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सुनील अरोरा हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनरली एक आईएएस लेवल के ऑफिसर को ही अपॉइंट किया जाता है। और जो दूसरे हमारे दो और इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक हैं हमारे अशोक लवासा और दूसरे हैं हमारे सुशील चंद्रा। तो आज हमने जाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में।